जिस बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, उस बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस टीएमसी के लिए हैं साहब। ये भी प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के यूनुस साहब जो हैं नोबेल प्राइज विनर हैं, जो कार्यभार संभाला हुआ है प्रेसिडेंट का, अब हम चाहेंगे कि वो इन बातों को जरूर देखें। मॉब लिंचिंग में एक हिंदू दीपू दास को मार दिया गया। ममता के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को कुछ पता ही नहीं। हमें इन बातों की कोई खास जानकारी नहीं है। ये मामला सेंसिटिव इशू अगर आप कहते हैं तो इस मामले को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। भड़के बिहार वालों ने अब शत्रुघ्न सिन्हा को दिया करारा जवाब। या तो उनके अंदर उम्र का दोष हो गया है, या तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और या तो उनको पता ही नहीं है कि हम हिंदू भी हैं और हमारे घर का नाम रामायण है। 15 मिनट के लिए बॉर्डर का गेट खोल दीजिए, उसके बाद देख लेते हैं कि कौन ताकतवर है। कोई मुकदमा होते स्टूडेंट है तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, कीजिएगा। तो हमारे भाई के मार बा, हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो हमारे परिवार से अपना कौन जी, तो हमारे बाप के मारवा, भाई के मारवा, हमारे बहन की इज्जत लूटवा, तो हम देखबा, हम अपना स्टूडेंट देखबा। और वो हमको नहीं लगता कभी भी हिंदू को समर्थन होंगे। बस उनका एक नाम, घर का नाम रामायण है, उनके बेटा का नाम लव कुश है, बस उतना तक ही है। वो लोग क्या बोले, बिहार वाले ही काफी है महाराज, बिहार वाले ही काफी है। पूरा देश का छोड़िए आप, पूरा देश अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान का ऐसे ही दहा देगा। तो फिर क्या, बांग्लादेश तो छोटा बच्चा है उसका। आज जितना ही बांग्लादेश का बसल है, अगर मारे शुरू करेंगे ना तो आगे जगह कम मिल जाएगा। तब की भरम है कि खाली सरकार के हटा दो, सरकार के चैलेंज करो, हटा दे। तो सबसे पहले आप बताइए क्या कहेंगे जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा जी का बयान आया है बांग्लादेश वाले मामला को लेकर। देखिए, ऐसा तो कहीं किसी को, जब शत्रुघ्न सिन्हा को ये पता नहीं है कि उनके विपक्ष की जो नेता हैं जी, प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इस चीज को सदन में उठाया है जी। तो मुझे लगता है कि उनके जो गठबंधन के नेता है, जो उनके समक्ष जो उनके विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं संसद में, वो उनके बातों को गंभीरता पूर्वक या तो संसद में नहीं सुन रहे हैं, या तो उनको नेता को अपने वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे तो उनका सीट कभी वैकेंट ही रह गया, बेटे को भी चुनाव में उतारा गया तो उनको बहुत बड़ी पराजय मिली, और यहाँ पर उनको कहीं कोई उपाय नहीं लगा तो उन्होंने बंगाल से जाके चुनाव लड़ा, वो भी एक वैकेंट सीट पर। तो मैं तो यही कहूँगा कि या तो उनके अंदर उम्र का दोष हो गया है, या तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और या तो उनको पता ही नहीं है कि हम हिंदू भी हैं और हमारे घर का नाम रामायण है। हमारे घर परिवार में हर एक जो बच्चे हैं उनको एक किरदार के रूप में, रामायण के किरदार के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये ट्रेडिशन से लेकर के इस ट्रेडिशन पे आना, हम जैसे जनरेशन को जो हम लोग देख रहे हैं, वो काफी दुखद है। और शत्रुघ्न सिन्हा को जब ये पता ही नहीं है, यहाँ के पूरे देश के हिंदुओं को पता है, विपक्ष के नेता तक सवाल में संसद में सवाल खड़े कर दिए हैं, और इनको पता नहीं है, तो हमको लगता है कहीं लंदन फ्रांस घूम रहे होंगे, या फिर इनको वहाँ का न्यूज ज्यादा पता रहता होगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और कोई इस तरह से बात को नहीं टाल सकता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की निर्मम हत्या, ये सिर्फ इस कंडीशन पे नहीं, ये तो खुलेआम मारा गया, दिखाया गया। बहुत सारे ऐसे चीजें हो रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से जो लगातार चल रहे हैं, और वहाँ के जो हिंदू जो कि अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इस कंडीशन पर, इस जो अभी जो घटनाक्रम हुई है उसमें पूरे देश की नजर है, और देश के बाहर से भी ढेर सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिला है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, बांग्लादेशी जो कट्टरपंथी है उनका कहना है कि जो हाल अभी बांग्लादेश में है वही हाल हम भारत में घुसकर भी करेंगे, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? तो हम लोग तो तैयार हैं। यहाँ के जो हम लोगों के जो हिंदू आइडियल हैं, उन्होंने भी तो चुनौती दी है कि 15 मिनट के लिए बॉर्डर का गेट खोल दीजिए, उसके बाद देख लेते हैं कि कौन ताकतवर है। क्या हम लोग थोड़ी लाठी डंडा और ये सब देख रहे हैं? हम लोग भी उसी तैयारी में है कि जरा बॉर्डर का गेट तो खोल के दिखाइए साहब, उसके बाद औकात पता चल जाएगा कि आप कितनी संख्या में हैं और हम कितनी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। ये भारत देश कोई बांग्लादेश का टुकड़ा नहीं है, भारत देश का टुकड़ा बांग्लादेश है। इस चीज को भूले नहीं वो, और इस तरह का मेंटालिटी जो पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको प्रयास में विफल होने में चंद सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि इस देश में ये सब अलाउ नहीं है। हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश की संस्कृति ही अलग है। उसके बावजूद अगर किसी की इच्छा है तो थोड़ा बॉर्डर इधर टप करके देख ले,
खुद ब खुद रिजल्ट पता चल जाएगा। आप भी बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ है हम नहीं जानते उसके बारे में, और वो बंगाल से चुनाव लड़े थे। बंगाल में आसनसोल एक सीट है, लोकसभा का चुनाव वहां से लड़े, और बंगाल के जस्ट बगल में ही बांग्लादेश पड़ता है। इनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या ये कहेंगे? तो बहुत गलत है। हम लोग सबने देखा है, वीडियो आया है, वायरल हुआ है, साफ साफ उसको मारा गया है। पहले उसको बाहर से निकाला गया, उसके बाद उसको मारा गया, मार के फिर जिंदा जलाया गया। तो ये तो बहुत गलत बात है। और फिर आने वाले समय में जो यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके साथ भी फिर वो लोग जो चुनौती कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए रेडी है, और फिर देखा जाएगा बाद में जैसा अच्छा, रहेगा। ऐसा आरोप लगता है कि बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत आकर के रह रहे हैं, बिहार आकर के रह रहे हैं। कुछ तो आरोप लगा है कि पटना के गांधी मैदान के आसपास भी रह रहे हैं। इसके बारे में क्या कहिएगा? उसको चिन्हित किया जाए, और इतना लूप लाइन, इतना बॉर्डर सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर कोई अगल बगल इर्द गिर्द है तो ये देश की सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल खड़े करता है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिस पे पूरी तरह से रोक थाम लगनी चाहिए और कड़ी से कड़ी नजर होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ाता है या फिर दिखता है तो उसे तुरंत बाहर निकालना चाहिए बांग्लादेश की ओर। जी, आप क्या कहिएगा? शत्रुघ्न सिन्हा जी बॉलीवुड के सुपरस्टार, बेटियों सुपरस्टार, फिर चुनाव लड़े, चुनाव के बाद फिर एक बार सांसद रहे, फिर उसके बाद बंगाल चले गए। अब बंगाल के बगल में बांग्लादेश पड़ता है। अब बांग्लादेश में किसी हिंदू को मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, और उसका खबर जो है शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं लगता है। उनको कैसे खबर जाएगा? अगर खबर जाएगा भी तो कैसे बताएंगे, क्योंकि उनकी बेटी तो शादी की हुई है। मुसलमानों की फितरत में है ये चीज, तो ये होना चाहिए। अगर यदि हिंदुओं पे ये सवाल उठाता है, और ये हिंदुस्तान में ऐसा चीज हो रहा है ना कि भाई हम लोग सब लोग हिंदू जो है वो जुट करके रह रहे हैं, हम लोग सेकुलरिज्म का हिस्सा हैं। जैसा कि हमारे एनएसएस सर ने कहा था कि भाई हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानी का दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन है, तो वही चीज आज देखने को मिल रहा है। आगे अगर यदि इसमें नहीं समझ में आया, इन लोगों को, हम लोगों को नहीं समझ में आया, हम लोग एक नहीं हुए, तो लोग कभी भी कहीं पे भी मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, और कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमको किसी और से फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको मेरे से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगले कुछ सालों में यही होगा कि सब मारे जाएंगे एक दूसरे से। चलिए, आ जाइए, आप भी कुछ बता रहे थे, पहले अपना शुभ नाम बताइए। पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम कुमार जी, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुने हैं? अच्छी तरह से सुने हैं। अच्छा, अब एक बात और बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आप जानते हैं, और बांग्लादेश में वो घटना घटा है, याद पता है? बिल्कुल घट रही है, हम रोज डेली सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? भाई हिंदू के साथ मॉब लिंचिंग में एक हिंदू को मारा गया। हाँ, ये खबर आपको पता है? शत्रुघ्न सिन्हा जी को नहीं पता है, इस पे क्या कहेंगे? शत्रुघ्न सिन्हा न्यूज से बाहर रहते होंगे, न्यूज नहीं डेली पढ़ते हैं। यहाँ जितना ही बांग्लादेशिया बसल है, अगर मारे शुरू करेंगे ना तो भागे जगह कम मिल जाएगा। तब की तोरा भरम है, खाली सरकार के हटा दो, सरकार के चैलेंज करो, हटा दे, कोई मुकदमा पर दर्ज नहीं होगा। देखिए दिखाते हैं 24 घंटा 20 मिनट खाली यहाँ से लॉकडाउन लगा दे, कहा कि हिंदू जितना तोड़ फोड़ करना होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। हम भी स्टूडेंट है, कोई मुकदमा नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट है तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, कीजिएगा। तो हमारे भाई के मार बा, हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो हमारे परिवार से अपना कौन जी, तो हमारे बाप के मारवा, भाई के मारवा, हमारे बहन की इज्जत लूटवा, तो हम देखबा, हम अपना स्टूडेंट देखबा। तो कुल मिला के अभी हम जो है पटना के गांधी मैदान में मौजूद थे। अब लोग जो है शत्रुघ्न सिन्हा पे गरमा गए, कह रहे हैं कि वो तो गलत बात है भाई, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे बताइए कि मतलब बांग्लादेश का जो खबर है वो सबको पता है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं। अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।